नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया आरआरबी ग्रुप डी वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 28 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जनरल साइंस से है कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण द्वारा होता है, और इसका सही आंसर होगा शुक्राणु में मौजूद जो है गुणसूत्रों के द्वारा होता है। मादा से प्राप्त जो अंडाणु होता है, अंडाणु, उसमें जो होगा क्या है, उसमें 22+1 गुणसूत्र होता है, 22+X। और अगर पुरुषों से जो शुक्राणु प्राप्त होता है, शुक्राणु, उसमें 22+X होता है। क्या है? 22+X, एक होता है 22+22। अगर यहाँ पर X का जो मिलन हुआ, इससे जो है लड़की का उत्पन्न होगा, और ये अगर X से ये 22 से होगा तो लड़का का। क्या है? लड़का का। जब मादा से प्राप्त गुणसूत्र तथा पिता से प्राप्त गुणसूत्र आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो युग्मनज का निश्चित जो है लिंगानुसार निर्माण होता है ना। तो अगर मान लें कि 22+X और 22+22 अगर मिलता है तो लड़का जो होगा वो लड़का संतान होगा, और XX मिलेगा तो लड़की संतान होगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में खाली समूह और खाली आवर्त है। सही आंसर हो जाएगा 18 आवर्त है, 18 समूह है और 7 आवर्त है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। किसी भी आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु तथा अंतिम तत्व जो है अक्रिय गैस है। क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का निर्माण करती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? और इसका आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। 2Ki + Cl2 बन जाता है 2KCl + I2। द्वीप विस्थापन अभिक्रिया में 2 बार आयनों का विस्थापन होता है। अपघटन अभिक्रिया में उच्च ताप या प्रकाश द्वारा यौगिकों को अपघटित कर 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो है वो बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के संदर्भ में K, L और M कोषों का क्रम जो है वो क्या होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा M > L, L जो हो जाएगा वो K हो जाएगा। क्या है? K हो जाएगा। एक अविभाजित कोशिका में DNA के भाग के रूप में मौजूद रहता है। क्या रहता है? और वो रहता है क्रोमैटिक पदार्थ। क्या है? क्रोमैटिक पदार्थ जो है रहता है। क्रोमैटिन धागे का एक दूसरे के ऊपर फैलकर एक जाल सदृश रचना बना लेता है। इसे क्रोमैटिन जलिका भी कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये धागे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और सिकुड़कर छोटे व मोटे हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? अम्ल क्षारक जो है वो सूचक नहीं है। स्टार्च पेपर। क्या है? स्टार्च पेपर। स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड है। पादप अपना भोजन स्टार्च के रूप में ही जो है वो संचित करता है। अगला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा जो है वो होता है? तो वो होता है शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन द्वारा। बाह्य निषेचन की प्रक्रिया में टेस्ट ट्यूब में शुक्राणु एवं अंडाणु का निषेचन कराकर जायगोट या भ्रूण निर्मित कराए जाते हैं, और पुनः इससे भ्रूण को प्रतिस्थापन जो है गर्भाशय में कर दिया जाता है। अगला है निम्न में कौन सा विकल्प पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम को निरूपित करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मांसाहारिक व शाकाहारी, फिर उत्पादक, फिर सूर्य का प्रकाश। ये हो जाएगा बी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का अर्थ है कि परितंत्र के प्रत्येक तत्व के उत्पादन एवं उपभोग में संतुलन। क्या है? संतुलन। मेंडलीफ द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एका लगाकर जो है वो किया गया था? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो है एका बोरोन। क्या है? एका बोरोन। किसे लगाया था? स्कैंडियम का। क्या है? स्कैंडियम का। एका एल्युमिनियम, एका एल्यूमिनियम ये लगाया था गैलियम का। क्या है? गैलियम का। और एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन ये लगाया था जर्मेनियम का। क्या है? जर्मेनियम का। आंसर हमारा हो जाएगा 9 के ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। एन फेरो यह टर्न्स और प्रवाहित धारा आई वाली किसी परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण खाली स्थान के समानुपाती होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा N × I हो जाएगा, क्योंकि B बराबर होता है μ0 N I। आंसर हमारा जो हो जाएगा C हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विशेष जंतु उत्तक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस उत्तक की पहचान कीजिए और इसका आंसर हो जाएगा। अब यह अंगों के अंदर को के अवकाश को भर देता है, या आंतरिक अंगों का सहारा देता है, या उत्तकों को मरम्मत में सहायता होता है, तो वो है अवकाशी उत्तक। क्या है? अवकाशी उत्तक। अगला है मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो वो है लार ग्रंथि। क्या है? लार ग्रंथि। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथि एवं अधोजिह्वा जो है वो ग्रंथि। लार में उपस्थित अल्फा एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम मंड को शर्करा में परिवर्तित कर भोजन को मीठा बनाता है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम प्रतिजीवाणु कारक जो है वो होता है। निम्न जीव अपने नाइट्रोजनी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस प्रकार करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य जो है वो विसरण द्वारा। क्या है? विसरण द्वारा। अमीबा जो है यूकैरियोटिक एक कोषीय प्रोटोजोआ है। अमीबा में प्रजनन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं। अमीबा में प्रजनन की क्षमता होती है। यह द्विविखंडन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या जो है वो बढ़ाते हैं। पादपों में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसी सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद क्यों नहीं होता है? और इसका आंसर होगा वो अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन जो है वो करते हैं। अगला है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल जो है वो धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के जो है वो लंबता होता है। क्या है? लंबता होता है। जब करंट वाले तार की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कोण बनाने वाली होती है तो चुंबकीय क्षेत्र तार पर बल के साथ कार्य करता है, जो F बराबर होता है BIL साइन थीटा होता है। क्या है? थीटा होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। बादल सफेद दिखते हैं क्योंकि बादल की छोटी जल की बूंदें खाली स्थान होते हैं। तो ये होते हैं दृश्य प्रकाश के सभी तरंगदैर्ध्यों को लगभग समान तीव्रता के साथ प्रकिरणित जो है वो क्या करते हैं? करती है। एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा यह है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट है पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानना है। गलत कथन को पहचाना है कि स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है, ये जो है वो गलत है। यानी 18 के जो है गलत है। पाचन में अवशोषण स्वांगीकरण से पहले लेकिन पाचन के बाद होता है। क्या है? बाद होता है। पाचन निष्कासन बहिक्षेपण से पहले लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद होता है। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? बाशिंग सोडा। और इसका सही आंसर होगा Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा जो है ये प्राप्त होता है बाशिंग सोडा। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? आंसर होगा ग्लूकागॉन। क्या है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्न्याशय में अल्फा कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित होता है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? वो है प्रोलैक्टिन। क्या है? प्रोलैक्टिन। 21 के जो होगा सी। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन को सहयोग कर स्तन वृद्धि में जो है सहायता करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है और एस्ट्रोजन हार्मोन अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। एड्रेनलिन हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित जो है वो करता है। क्या है? करता है। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। एंजाइम टाइलिन। एंजाइम टाइलिन जो है खाली स्थान में पाया जाता है तो लार में पाया जाता है। क्या है? लार में। 4 पदार्थ ABCD का वर्तनांक क्रमशः इतना इतना दिया हुआ, किस पदार्थ में प्रकाश की चाल जो है अधिकतम होगी? तो म्यू जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/c होता है। क्या है? सी होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। जिसमें जो है म्यू कम होगा उसमें जो है सी ज्यादा होगा। क्या है? सी ज्यादा होगा। तने पर स्थित ट्राइकोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो वे बहुकोषीय होते हैं और शाखित हो जाते हैं। क्या है? शाखित हो जाते हैं। टेट्राक्लोरोमीथेन का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है? और इसका आंसर हो जाएगा प्रशीतकों और एरोसोल नोदक में जो है वो होता है। अब आइए मैथमेटिक्स सेक्शन देखते हैं कि बिना रुके एक लोकल ट्रेन 88 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से चलती है और रुकने के साथ 24 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से चलती है। 528 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय जो है वो कितना है? तो रुकने का समय लिया गया 528/24 माइनस कर दीजिए 528/88।
ये हो जाएगा 22 माइनस 6 बराबर 16 घंटा हो जाएगा। क्या? 16 घंटा। बिना रुक के 28, रुक रुक के जो है 24 चलता है, दोनों से भाग दे दीजिए, आंसर हो जाएगा 16 घंटा। 4,80,000 पर त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली 20% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना होगा? आर बराबर जो है वो 4 मास के 4 तिया 12 यानी 20/4 कितना हो जाएगा? 5%। 5% त्रैमासिक है तो 3 हो गया, 3 महीना का जो कितना है 4 बार जो होगा ना एक साल में, 5 4 से भागा दे दिए, समय जो है 1 गुना 4 यानी 4 वर्ष हो गया। 5% बराबर 5/100 यानी 1/20। अगर ये 20 है तो मिश्रधन 21, फिर 20, 21, 20, 21, 20 और 21, ये 4 साल का हो गया। इधर गुना करेंगे तो 1 6 पे 4 शून्य, इधर गुना करेंगे तो 1 9 4 4 8 1। अंतर की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 34 48 1 हो जाएगा। क्या है? 34 48 1। अब 160000 यूनिट बराबर दिया हुआ है कितना? 480000 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 34,481, 34,481 यूनिट। इसमें से 3 गुना कर देंगे तो 103443 आएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा? बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है। सभी छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना है। छोटे घनों की संख्या बराबर बड़े घनों के आयतन बटा छोटे घन का आयतन, यानी 10 के क्यूब बटा 2 के क्यूब बराबर कितना? 125 हो जाएगा। सभी छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 125 गुना 6a स्क्वायर, 125 गुना 6 गुना 2 के स्क्वायर, 3000। कितना? 3000। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 3 2 एक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक है जिसके शीर्ष इतना इतना दिया है, तो P का जो है हमें मान ज्ञात करना है। P का जो है मान ज्ञात करना है। तो केंद्रक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस जो है y3 बटा 3 होता है। यहाँ पर 3 और 2 ये दिया हुआ है, यहाँ निकालना है 0 प्लस P माइनस 2 बटा 3, 4 प्लस 2 प्लस 0 बटा 3, ये हो जाएगा कितना? 3 बराबर, ये शुरू वाला x वाला कर देते हैं बराबर P माइनस 2 बटा 3, हमें ये वाला करते हैं, तो यहाँ से P माइनस 2 बराबर 9, P बराबर जो हो जाएगा 11। आंसर हमारा ए हो जाएगा। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य जो है प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत जो है हमें ज्ञात करना है। तो माना बिस्तर का प्रारंभिक मूल्य कितना है? 100 है, लाभ कितना है? तो x है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 माइनस x हो जाएगा। अब बिस्तर का नया विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो ये हो गया 200। लाभ जो हो गया कितना? 10 गुना हो गया ना, 10 गुना हो गया, तो 10x। अब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 200 माइनस 10x। ये जो हुआ सेकेंड और ये हुआ फर्स्ट। क्या है? फर्स्ट है। अब सेकेंड तथा फर्स्ट में 100 माइनस एक्स बराबर जो है 200 माइनस 10x, यहाँ से x का मान निकालना है। 10x माइनस x बराबर जो हो जाएगा 200 माइनस 100, x बराबर जो है 100 बटा 9। अब लाभ जो हो गया 100 बटा 9, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस 100 बटा 9 यानी 800 बटा 9 हो जाएगा। लाभ प्रतिशत यहाँ से निकल जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100 बटा 9 बटा 800 बटा 9 गुना 100, आ जाएगा कितना? 12.5%। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अगला है, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:8 है। वे क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 11:16 है तो सीमा और दर्शन का कुल जो है व्यय हमें ज्ञात करना है। कितना? कुल व्यय ज्ञात करना। अब माना कि सीमा की आय कितना है? सीमा की तो ये है 7x। दर्शन की आय की बात करें तो 8x। सीमा के जो है व्यय कितना है? वो है 11/। दर्शन के व्यय जो है वो कितना है? तो वो है 16/। अब 7x माइनस 11/, बराबर है 15,000। क्या है? 15,000। इक्वेशन 1 हो गया। 8x माइनस 16/, बराबर जो है कितना? 9,000। ये हो गया इक्वेशन 2। अब कह रहा है कि समीकरण 1 में 8 से गुना कर दिया है, उसे घटा दीजिए, समीकरण 2 को 7 से गुना करने के बाद
56x माइनस 88y बराबर 1200000 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 56x माइनस 112y 63000। जब हल करेंगे तो ये कट जाएगा 24y बराबर 57000। y बराबर 57000 अब बटा 24 कितना होगा 2375। अब 2375 आ गया है तो मान रख दीजिए सीमा और दर्शन के कुल व्यय कितना था 11y प्लस 16y था, यानी 27 गुना 2375। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 64,125 आएगा। 64,125 आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। 32 में करा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो समतुल्य है ये बताना है। या सिंपल है, ये विकल्प जो हमारा ये सही होगा, क्योंकि छोक कहीं तोड़िएगा तो कितना होगा 216 होगा। और इसी तरह जो है 7 को देखिएगा तोड़ के तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ फार्मूला लगा हुआ है कौन है, a प्लस बी के होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी है, क्या है बी है, ये हमारा फार्मूला लगल है। नेक्स्ट है 64% की छूट देने के बाद एक वाटर कूलर का मूल्य जो है 6480 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। वाटर कूलर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माना कि वाटर कूलर का अंकित मूल्य कितना है 1 से, छूट कितना दे रहा है 64% है। अब कह रहा है 36% बराबर जो है 6480 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6480 गुना 100 बटा 36 कितना हो जाएगा 18,000 आ जाएगा, क्या है 18। अब वाटर कूलर का अंकित मूल्य 18,000, जब कोई छूट नहीं दिया जाए तो वाटर कूलर का विक्रय मूल्य 18,000, उस पर लाभ 20% का रहा है, यानी अब 120% निकाल देंगे, है ना। 120% जो है हमें लाभ निकालने के लिए कितना में इसे ठीक करना होगा। क्या करा दुकान, यदि कोई छूट नहीं दे दुकानदार को 20%, 120% बराबर जो है ये 18,000 हो गया, क्योंकि कोई छूट दिया जा ही नहीं रहा है, तब 1800 जो जितना है वो होगा 18,000 है, तो ये 120% है। यहाँ से अब 100% बराबर जो हो जाएगा क्रय मूल्य कितना, ये 18,000 गुना 100 बटा 120, ये होगा 15,000, क्या है 15,000। आंसर हमारा जो है सी आ जाएगा, क्या है सी आ जाएगा। चतुर्भुज इतना 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 है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ ये हो गया ए बी सी डी, ये 9 है, ये 8 है, ये 12 है और ये 17 है, क्या है 17 है। ये जो हो जाएगा 9 और 12 ए और सी से ये 15 है, क्या है 15 चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तब पाइथागोरस प्रमेय से जो हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। त्रिभुज ए डी सी एक समकोण त्रिभुज है, 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर बराबर 15 स्क्वायर है। इस प्रकार त्रिभुज ए सी भी एक समकोण त्रिभुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुना 15 गुना 8, अब प्लस हो जाएगा समकोण त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, यानी हाफ इंटू 12 इंटू 9, सोल्व कीजिएगा 114 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आंसर हमारा ए होगा। गोपाल ने 152 कुर्सियां बेची और उसे जो है 76 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर जो है वो लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तो 76 बटा 152 माइनस 76 गुना 100 कीजिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा, यानी 76 बटा 76 गुना 100 कट जाएगा, 100% हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। अशोक के पास 1612 है, उसने इसे अपने पुत्रों राज और वरुण के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से जो है चक्रवृद्धि होने वाले 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि राज और वरुण को क्रमशः 15 और 16 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। अशोक ने राज को कितनी धनराशि जो है वो दी थी। तब माना कि राज को दी गई राशि कितना है x है, वरुण को दी गई राशि 1612 माइनस एक्स। प्रश्न से x इंटू 1 प्लस 8 बटा 100 के पावर 15 बराबर हो जाएगा 1612 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 8 बटा 100 के पावर 16। बस इतना ही हमें कह रहा है, क्योंकि x जो है राज को दी गई राशि है, वरुण को दी गई राशि 1612 माइनस एक्स। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1612 माइनस एक्स इंटू 27 बटा 25, ये हो जाएगा 52x बराबर 1612 गुना 27, x बराबर हो जाएगा 1612 गुना 27 बटा 52, ये हो जाएगा 837।
तो राज की दी गई राशि जो है 837 ए हो जाएगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, क्या है, मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा, बस इसे हल कीजिएगा, 147 आएगा, क्योंकि 63 भागा 9 कितना, ये हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यहाँ 7 दूनी हो गया और 9 और 19 हो गया, क्योंकि 7 मैंने 6 एक आता है, तो 19 और 2 कितना हो गया, 21 हो जाएगा। 7 गुना 21 आएगा, कितना हुआ, 147। एक निश्चित धनराशि को ए बी सी के बीच जो है 2 5 7 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से इसे 5 2 7 के अनुपात में बांट दिया गया और इस प्रकार बी को 150 की हानि हुई। धनराशि ज्ञात करना है। माना कि धनराशि x है, धनराशि में बी का हिस्सा x/2 + 5 + 7 गुना 5 यानी 5x/14। गलत धनराशि बी का हिस्सा x गुना 2/5 + 2 + 7 यानी 2x/14। प्रश्न से कह रहा है कि 5x/14 माइनस 2x/14 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। यहाँ से x के मान निकालिएगा तो आ जाएगा 700। आंसर हमारा जो है सी है। एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो है वो क्या है, पेंट किया जाना है। 15 प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इस पेंट करने की लागत जो है हमें ज्ञात करना है। अर्धगोले कटोरे के जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर यानी 2 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5 बराबर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेंट करने की लागत मूल बराबर 2 गुना पृष्ठीय क्षेत्रफल गुना 15/10 हो जाएगा, यानी 2 गुना 77 गुना जो है 15/10 यानी 231। आंसर हमारा सी हो जाएगा। यदि x का 4% 132 है तो x जो है वो क्या हो जाएगा, x गुना 4/100 बराबर जो है 132 है, तो x बराबर हो जाएगा 132 गुना 100/4 कितना हो जाएगा 3300। क्या है 3300। आंसर हमारा डी होगा। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। दोनों 3 दिन तक काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है। बी को शेष काम पूरा करने में कितना समय जो है वो लगेगा। ए जो है वो 12, बी जो है वो 16, ये हो जाएगा 3 क्षमता, ये 4 क्षमता, ये 48। अब ए प्लस बी गुना 3 प्लस बी गुना x बराबर जो है 48। तो 4 प्लस 3 गुना 3 प्लस 3 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा 48। 21 प्लस 3x बराबर 48। 3x बराबर कितना हो गया 48 माइनस 21, x बराबर 27/3 यानी 9। बी को शेष काम पूरा करने में लगा समय कितना होगा 9 दिन। आंसर हमारा सी होगा। पार्वती और परी एक व्यवसाय में जो है 5:26 के अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल लाभ 338 है तो पार्वती और परी को प्राप्त लाभों में कितना अंतर है। तो जब निवेश का समय बराबर हो तो निवेश का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। पार्वती और परी के प्राप्त लाभों का अंतर जो हो जाएगा 338 गुना 26 माइनस 5/26 प्लस 5 यानी 338 गुना 21/31 यानी 2058। आंसर हमारा ए होगा। साक्षी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2500 की धनराशि का निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद 4320 की धनराशि प्राप्त हुई तो n का मान जो है वो क्या होगा, ये हमें बताना है। वार्षिक दर 20%, मूलधन 2500, समय n वर्ष, मिश्रधन 4320। फार्मूला a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटा 100 के पावर n, यानी ये कर दीजिए 4320। 4320 बराबर 2500 इंटू 1 प्लस 20/100 के पावर n, ये हो जाएगा 1 प्लस 20/100 के पावर n बराबर 4320/2500। ये हो जाएगा 6/5 के पावर n बराबर 216/125 बराबर 6/5 के होल की। तो n बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है सी हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 36 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 जो है वो शेषफल बचता है, 4 शेषफल बचता है। तो 44 के जो है वो क्या हो जाएगा वो देखना है। तो सबसे छोटी संख्या 19, 36, 54 को एलसीएम ले लीजिए, आप +4 कर दीजिए। तो एलसीएम जो होगा वो 2052 होगा, +4 जोड़ दीजिए 2056 होगा। आंसर हमारा क्या होगा बी होगा। 5 विद्यार्थियों की लंबाई को दर्शा रहा है कक्षा में। तो अमित की लंबाई और राहुल की लंबाई के बीच क्रमशः अनुपात जो है वो कितना है।
144/160, 7:8। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इतना इतना के संगत बारंबारता के साथ मानो 1 2 3 4 n का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर जो हमारे पास होता है ना, माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ होता है। यानी 1 गुना 1 प्लस 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n गुना n बटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n। यानी 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n के स्क्वायर बटा जो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n। ऊपर का क्या फार्मूला होता है? एनी इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और नीचे को होता है एनी अच्छा बटा 6 होता है। जब स्क्वायर में हो तो ये 6 होता है। अब इसको बटा कर देंगे एनी इंटू एन प्लस 1 बटा 2। जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 बटा 3 है, 2n प्लस 1 बटा 3। आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक निश्चित मूलधन P का R% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज P का 9/16वां भाग है। यदि R का मान वर्षों n की संख्या के बराबर है तो n का मान जो हमें ज्ञात करना है। तो 9/16 जो है P बराबर P इंटू R इंटू n बटा 100। यहाँ से हल करेंगे 9/16 बराबर n स्क्वायर बटा जो है 100 हो जाएगा। क्या है? 100 हो जाएगा। और यहाँ पर P अब P जो है नीचे चला जाएगा, n स्क्वायर होगा क्योंकि जो है n और बराबर है। R का मान वर्ष n की संख्या के बराबर, तो n स्क्वायर बटा 100 हो गया। यहाँ से हो गया n स्क्वायर बराबर 9 गुना 100 बटा 16। n बराबर जो आ जाएगा 3 गुना 10 बटा 4 यानी 7.5 D हो जाएगा। छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए यदि 90 अंकित मूल्य की एक किताब 76 में जो है बेची जाती है। तो 14 की छूट हुई है कितना में? 90 में। और गुना 100 बराबर 15.56%। मूल्यांकन करना है तो साइन 30 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, मान सबके रख के जो है वो गुना कर दीजिएगा। आ जाएगा 1/√3 सबका मान है। जैसे साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है? हाफ होता है। और कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 45 का भी मान जो है इतने होता है। क्या है? इतने होता है। कॉस 30 का मान जो हो जाएगा साइन 60 √3/2 हो जाएगा। इस तरह कीजिएगा, आसान हो जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा। अच्छा, एक तालिका दिया हुआ है टमाटर के उत्पादन के बारे में। सभी वर्षों के दौरान राज्य वाई में हुआ टमाटर का औसत उत्पादन जो है वो कितना हो जाएगा? तो 5 प्लस 5.4 प्लस 4 प्लस 5.6 बटा 4 टन से ठीक है 20/4 टन यानी 5 टन। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है। शर्त वाले प्रश्न है, यहाँ देखिए और उसके अनुसार शर्त के अनुसार पढ़िए। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला शर्त नहीं लागू। यदि पहला घटक एक विषम है और अंतिम घटक एक सम है, बिल्कुल ये शर्त जो है लागू है। तो पहले और अंतिम घटकों को सी के रूप में कुटबद्ध किया जाना है। यानी पहले और अंतिम में जो है ये सी हो जाएगा। अब हमें खाली सिर्फ एंड का एक देखना है। एंड का तो जेड होगा, टू का अगर देखेंगे तो सी होगा। @ का जो है वो क्या होगा? एंड का क्या होगा? यहाँ एंड का एम हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एम हो रहा है। @ का जो है वो जेड होगा। क्या है? जेड MC जो हमारे पास आ रहा है। उसके बाद क्या होगा? 9 के अगर देखेंगे तो यहाँ पर एल हो जाएगा, ये एल होगा और ये पी होगा। आंसर हमारा जो है बी हो जा रहा है। क्या है? बी हो सर बी हो जा रहा है। नहीं, MC बी में तो कहाँ होगा? बी में दोनों तरफ पहले CC होगा। डी हमारा आंसर होगा। क्या है? डी होगा। ABCDEF एक इमारत में 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल पे क्रमांक 1 और ठीक उसके ऊपर वाले तल पर जो है 2 होता है। इस प्रकार है, यानी 1 2 3 4 5 6 है। ये एक अभाज्य संख्या वाले तल पर जो है वो रहता है, अभाज्य संख्या वाले तल पे। चलिए, E और A जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 8 है। तो ये 8 जो गुणनफल होगा यहाँ पर इसी तरह होगा। तो 2 तो भाज्य है, यहाँ पर हो जाएगा E और यहाँ पर हो जाएगा A हो जाएगा। अब C F के ठीक ऊपर वाले तल पे रहते हैं, तो यानी C जो है F के ऊपर वाले तल पे, तो ये दोनों भी यहीं आएंगे। A और B जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा B, तो ये बच गया D। C और E के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? C और E के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। आंसर हमारा बामन के
ए हो जाएगा। अगला है कथन कुछ बंदूकें जो है वो बम है, ये हो जाएगा बंदूकें, और कुछ बंदूकें जो है वो क्या है, बम है, ये होगा बम। उसके बाद कह रहा है कि कुछ बंदूकें कागज है, ये हो जाएगा कागज, क्या है, कागज। कुछ बम जो है वो राइफल है, ये हो जाएगा राइफल, हो जाएगा राइफल हो जाएगा। कुछ बंदूकें राइफल है, नहीं है। कुछ बम जो है वो कागज है, नहीं है। आंसर हमारा जो है 53 के ये हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो जो है अनुसरण कर रहा है। अगला जो है वो ब्लड रिलेशन का M/N है, यानी M और N जो है वो पति पत्नी है। N भाग P जो है तो N जो है पिता है, अरे O है यहाँ पर तो O हो जाएगा। और O अब P के बारे में कह रहा है तो O जो है वो भाई है किसका, P का। और P अक्यू में जो है P जो है बहन है इसका Q का। यहाँ पर जो हो जाएगा इसके भी माता, इसके भी माता और इसके भी ये माता ही हो गए। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी। MP14 एक निश्चित तरीके से LS वन से संबंधित है। MP14 LS वन है। यहाँ जो देख लीजिए -15 किया गया, ये माइनस में है, ये ध्यान रखें, ये -15 किया गया और P से S गया है वो क्या है, +3 है। M से L गया है -1 है। अब उसी तरह हमें SW -1 को करना है, तो इससे जो है -15 करेंगे तो ये -16 आ जाएगा, और W से जो है +3 करेंगे तो ये Z होगा, और S से -1 करेंगे तो R होगा। आंसर हमारा हो जाएगा डी, क्या है डी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में न्यूज को इस तरह लिखेंगे, वर को इस तरह लिखेंगे, तो W को कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा है, आंसर हमारा बी हो जाएगा 6। चलिए निम्नलिखित में किसका अर्थ यह है कि SM की देवरानी या जेठानी है, तो सभी ऑप्शन को जो है चेक करना होगा तभी हमें पता चलेगा प्रश्नानुसार। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखना है कि निश्चित तर्क को 13 का 119 से है, 9 का 31 से है, तो 8 से क्या होगा। तो 13 और 119 में अगर संबंध देखते हैं, 13 के स्क्वायर हो जाएगा कितना 169, इसमें से 50 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 119 हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं 9 और 31 में, 9 के स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 -50, ये भी 31 आ जा रहा है। तो अगला क्या है 8 का संबंध, तो 8 के स्क्वायर -50, 8 8 64 -50, ये हो जाएगा 14। आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए NQRP का तरीका जो है संबंध RUV है, यानी N से R गया है +4 है, ये +4 है, +4 है, +4 है। तो आगे भी KCUM को देखेंगे, +4O, +4G, +4Y और +4Q। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। चलिए लार्वा कीट क्या हो जाएगा इसका सही, इसका हो जाएगा मृग शावक हिरन। यहाँ पर संगत N से P गया है +2 है, N से P जो गया +2 है, अब P4 जो है +2 है। M से O गया है +2 और O से P गया है +1, यहाँ भी प्लस, B से X गया है +2, ये जो है +2। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा, क्या है बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है आपस में चिन्ह को बदलना है, प्रश्नानुसार अगर हम बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 69 - 2485 डिवाइड बाई 5 + 912 × 2, सोल्व कीजिएगा 1396 आएगा। आंसर हमारा डी होगा। JKLMNO एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। J और O के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। O और N के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। N और M के बीच केवल 2 व्यक्ति है। K N के ठीक दाएं बैठा है, L के ठीक बाएं कौन बैठा है। यानी एक गोल मेज के में 6 लोग बैठे हुए हैं, तो 6 लोग बैठने के जगह जो है बना लेते हैं। अब आइए प्रश्नानुसार पढ़ते हैं। J और O के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर J यहाँ पर है, O यहाँ पर हो जाएगा, 2 व्यक्ति हो जाएगा नहीं। उसके बाद है O और N के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठे हैं। O और N के बीच में O है तो N यहाँ दे देते हैं, 1 व्यक्ति बीच में हो जाएगा। N और M के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। N और M के बीच, N और M के बीच केवल 2 व्यक्ति, यहाँ पर M देंगे तो 2 व्यक्ति बैठा हो जाएगा। K N के ठीक दाएं बैठा है, K जो है N के ठीक दाएं बैठा है, यहाँ पर K बैठा देते हैं, यहाँ पर L बैठ जाएगा। L के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, M बैठा हुआ है। आंसर हमारा 63 के ए हो जाएगा।
दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो बस इसे याद कर लीजिए, इसमें 10 त्रिभुज होते हैं। इस तरह का जो है बना हुआ है, तो मान लीजिए कि कितने 10 त्रिभुज, इस तरह का जो है वो बना हुआ है, 10 त्रिभुज होते हैं। 65 के अगर प्रश्नानुसार इसे कह रहा है तो संतुलित करने के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन को देख कर देखिएगा, जो संतुलित हो रहा है लगभग वही होगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 200 माइनस 13 गुना 9 माइनस 200 भाग 25 बराबर हो जाएगा 75। 66 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 67 का आंसर सिंपल है, आंसर हमारा ए हो जाएगा। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में जो है बदला जाना चाहिए। यहाँ पर होगा 45 प्लस 33 भाग 3 गुना 4 माइनस 67 बराबर 22 करिएगा, इधर भी 22 आएगा, इधर भी होगा, आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके जो है बैठे हैं। 7 लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब आइए प्रश्न पढ़ते हैं। ई के बाएं से गिनने पर ई और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति जो है बैठे हुए हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पर ई देते हैं, ई और एफ के बीच जो है 3 व्यक्ति बैठे हुए, 1 2 3 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि ये डी के दाएं से गिनने पर जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। डी से जो है गिनने पर तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जी हो जाएगा। क्या, जी हो जाएगा। चलिए और आगे पढ़ते हैं। ए जी के ठीक दाएं बैठा हुआ है, यहाँ पर ए बैठा हुआ है, ठीक है। डी और एफ दोनों निकटतम पड़ोसी है, डी और एफ दोनों निकटतम पड़ोसी, दोनों का निकटतम पड़ोसी जो है सी है। अब सी है तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बी। बी के बाएं से दूसरे स्थान पर, बाएं से दूसरे स्थान पर जो है वो कौन बैठा हुआ है, तो सी बैठा हुआ है। चलिए एक निश्चित कूट भाषा वाला है, आसान होता है, आंसर हमारा होगा ए हो जाएगा। ठीक, 46 414, 46 414, 46 गुना 9 करते हैं तो 414 आ जाता है। 52 गुना जो है 9 करेंगे तो 468 आ जाएगा, 468। उसी तरह 67 गुना 9 करेंगे तो 603 आ जाएगा। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। चलिए 6 लोग हैं जो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। फिर से 6 लोगों को बैठने की जगह बना लेंगे। अब कह रहा है एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, यहाँ एफ हो जाएगा, यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सी एफ के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो ये सी हो जाएगा। बी डी के ठीक दाएं बैठा हुआ है, बी जो है डी के ठीक दाएं बैठा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा बी। ए सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए जो है वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं थे, ये यहाँ हो जाएगा, ई जो है यहाँ हो जाएगा। ई और बी के बीच में जो है कितने लोग बैठे हैं, तो 2 लोग। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। अब बात करते हैं 73 नंबर के। 73 नंबर वाला भी आसान है, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी हरिणी की बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। फिर से जो ये प्रश्न है वो एक सर्किल में 8 लोगों को बैठने का जगह बनाया गया है, कितना, 8 लोगों। तो बस इसे आप बना लीजिएगा, होमवर्क ये रहा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 74 का वो ए रहेगा। क्या है, ए होगा, 74 के होगा, ए होगा। होमवर्क ये रहा आपका। चलिए 75 नंबर प्रश्न में आइए देखते हैं। ये जो हो जाएगा कौन सा, जे ग्रेटर देन डी, गलत है, ये सही है, ये सही है। आंसर हमारा 2 और 3 जो है सही है। आंसर 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। डायरेक्शन का प्रश्न है, काफी आसान होता है। 76 का जो है डी होगा, प्रारंभिक बिंदु से। ये भी 77 नंबर डायरेक्शन का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या है, सी हो जाएगा। 78 की बात करते हैं, 78 का ये भी डायरेक्शन का, आंसर हमारा होगा सी। 79 का जो है विकल्प सी रख कर देखिए, तो ये हो जाएगा 4 + 15 गुना 2 - 7 बराबर 27। 27 27 दोनों तरफ आएगा, आंसर हमारा 79 के सी होगा। 80 का कह रहा है कि कथन कि भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। निष्कर्ष, आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है, एलोपैथिक दवाएं भारत में अधिक लोकप्रिय है। आंसर हमारा हो जाएगा ए, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 जो है उपयुक्त है कथन के अनुसार। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आइए देखते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। थार रेगिस्तान के मैदानों में कौन सा पेड़ सामान्यतः पाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेजड़ी। क्या है, खेजड़ी पाया जाता है। शुष्क और अर्थ जो है शुष्क क्षेत्रों में अच्छे तरह से जो है ये बढ़ता है। यह थार रेगिस्तान की कठोर जलवायु परिस्थितियों के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। क्या है, अनुकूलित है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए थे, और ये पाए गए थे मोहनजोदाड़ो में। क्या है, मोहनजोदाड़ो में, पक्की मिट्टी का।
मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण शहरी केंद्र जो है वो माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सिर्रे पेड्डू यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था? आंसर हो जाएगा कांस। क्या है? कांस। लुप्त मोम तकनीक, जिसे फ्रेंच में सिर्रे फेड्यू कहा जाता है, धातु की ढलाई की एक प्राचीन जो है वो विधि है। इस प्रक्रिया में पहले मोम का एक मॉडल बनाया जाता है, फिर उस पर मिट्टी का लेप किया जाता है, गर्म करने पर मोम पिघलकर बाहर निकल जाता है और खोखले साँचे में जो है पिघली हुई धातु कांसा भर दी जाती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी राजस्थान से होकर बहती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी। क्या है? लूनी नदी का उद्गम जो है राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से निकलकर अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी से होता है। यह थार मरुस्थल में से होकर दक्षिण पश्चिम दिशा में जो है वो बहती है। क्या है? बहती है। और यह एक अंतर्देशीय नदी है, जिसका अर्थ है कि यह समुद्र तक जो है नहीं पहुंचती है। यह गुजरात के कच्छ के रण के दलदली भूमि में विलीन हो जाती है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा, जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद जो है ये 100 में है। निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में। क्या है? सिक्किम में। बिहू नृत्य असम में मनाया जाता है। गरबा डांडिया गुजरात में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। लीची मुजफ्फरपुर में। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कोलकाता में। भारतीय मौसम अनुसंधान पुणे में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। FRBM में 2003 में अधिनियमित किया गया था, जिसके द्वारा सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। FRBM का पूर्ण रूप जो है वो क्या है? वो है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। मंत्रिपरिषद का आकार होता है, कैसा होता है? लोकसभा का जो है वो 15% होना चाहिए। यह वंद समावेश 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया था। राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों का भी अधिकतम 15% मंत्रिपरिषद में सदस्य हो सकते हैं। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? और इसका वर्णन जो है 324 में है। शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? और ये धारा 47 में जो है निर्देशित है। निम्नलिखित में कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में जो है सुमेलित है? तो वह है कवास जो है गुजरात। कवास कहाँ है? गुजरात जो है वो सुमेलित है। तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में कवास जो है गुजरात में सही है। कवास थर्मल पावर स्टेशन गुजरात के सूरत जिले में है। कोरबा ताप छत्तीसगढ़ में है। कोरबा जो है ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कोरबा है। रामगुंडम की बात करें तो ये तमिलनाडु में नहीं है, तेलंगाना में है। क्या है? तेलंगाना में है। तलचर जो है वो कहाँ है? ये उड़ीसा में है। क्या है? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? और ये सम्मानित किया गया है RK श्रीराम कुमार को। RK श्रीराम कुमार को। 25 मार्च 2025 सेपक टकरा विश्व कप 2025 का खिताब भारतीय पुरुष टीम ने किस देश को हराकर जीता है? और ये जीता है जापान को हराकर। क्या है? जापान को हराकर। अगला है, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले देशों में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? और प्रथम स्थान पर जो है वो भारत बन गया। क्या है? भारत 1998 से लगातार दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पे है? और इसका सही आंसर हो जाएगा MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ जो है वो टेक्नोलॉजी। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को। क्या है? हरमनप्रीत सिंह के। और ये कप्तान भी है। क्या है? कप्तान भी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस। क्या है? मॉरिशस। 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किसे हराकर जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड को हराकर जो है वो जीता है। भारत ने ICC चैंपियन ट्रॉफी तीसरी बार जीती है और भारत ने यह ट्रॉफी 12 वर्षों के बाद जो है वो जीती है। मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? और ये शुरू की गई है त्रिपुरा में। कहाँ शुरू की गई है? त्रिपुरा में शुरू की गई है। जब बालिका की उम्र जो है 18 साल की हो जाएगी तो मैच्योरिटी के समय बॉन्ड की राशि 8 से 10 लाख रुपए तक जो है हो जाएगी। और ये योजना जो है त्रिपुरा के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के जन्म लेने वाले बालिकाओं के नाम पर सरकार जो है वो
50,000 का बॉन्ड जमा करेगी। आंसर हमारा डी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 28। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।